नमस्कार मुफ्ती साहब। क्या हाल चाल है? वकील साहब जी, हैं? बहुत बेहतर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील साहब आए हैं। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये था जी मुफ्ती साहब, जो जी अभी चर्चा चल रही थी आपकी बीच में, मैं उसी जी को आगे कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। जैसा आपने अभी फरमाया कि ईश्वर जो है या गॉड जो है वो ऑल माइटी है, ऑल नोइंग है, हम्म और उसे पता है कि इस व्यक्ति के अमाल इस तरह के हैं कि ये जन्नत में जाएगा, जहन्नम में जाएगा, ये प्री डिफाइंड है। अभी कुछ देर पहले से मैं आपकी डिबेट सुनना, हो सकता है मैंने कुछ हिस्सा मुझसे छूट गया हो। प्री नोन है, आप इसको ऐसा कह लें। प्री नोन है जी, बिल्कुल प्री नोन है। अगर हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है, हमारे सनातन में कॉन्सेप्ट आता है कि ये तो हकीकत है कि ईश्वर सब कुछ जानता है, लेकिन हमारे यहाँ एक सिद्धांत आता है, कर्म का कॉन्सेप्ट आता है। भाई आखिर किसी भी व्यक्ति के इस पृथ्वी पे जन्म लेने का क्या अस्तित्व है, वो क्यों पैदा होता है आखिर? अरे कहाँ गया यार, मेरी नहीं, आवाज हम आ रही सुन है? रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। जी जी जी। जी जी। एक्चुअल में मेरे यहाँ बहुत कस के बारिश हो रही है ना, तो थोड़ी सी लाइट का और नेट का इशू है। अच्छा अच्छा। जी तो यहाँ पे हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत गीता में कर्म का कॉन्सेप्ट आता है। हम्म ईश्वर ने आपको आपके विगत पूर्ण कर्मों के वजह से आपको इंसान की मतलब उसमें जन्म दे दिया कि आप मानव का रूप लेकर के आप आए इस पृथ्वी पे। अब यहाँ पे आपके पास कर्म की स्वतंत्रता होती है। गीता कहती है कि कर्म मंडेवाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचन। आपके पास कर्म करने की स्वतंत्रता है, और हमारे यहाँ कर्म भी तीन तरह के होते हैं। एक अच्छे कर्म होते हैं जिसको हम सत्कर्म कहते हैं, एक बुरे कर्म होते हैं, और एक ऐसे कर्म होते हैं जो निष्काम कर्म होते हैं। हम कर्म करते हैं अपना कर्तव्य समझ करके। जैसे हम ह्यूमैनिटी के लिए कोई भी काम कर रहे हैं, तो हम अपना कर्तव्य समझ के कर रहे हैं कि चूंकि हम आए हैं इस जमाने में, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि हम लोगों के लिए अच्छा काम करें, अच्छे अमाल करें। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप अच्छे अमाल करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप आपको जन्नत मिलेगी। ठीक। आप कोई यहाँ भी देखिए, उससे क्या ऑब्जेक्शन जो है ना विष्णु भाई, जी ऑब्जेक्शन जो है जी वो ये है कि क्या ईश्वर को ये पता था कि ये बंदा जिसको मैं इस जन्म में पैदा कर रहा हूँ, ये अच्छे कर्म करेगा या खराब करेगा? ईश्वर को अगर ये बात पता भी हो, हम्म तो उसकी लिमिटेशन ये है कि चूंकि उसने मुझे मनुष्य का की योनि में उत्पन्न कर दिया, तो मेरे कर्मों का वो जजमेंट तो कर सकता है, लेकिन रोक नहीं सकता है। मुझे इस या, बात की या, पूरी यानी अथॉरिटी है। नहीं नहीं, बात रोकने की नहीं हो रही है। उसको पता था कि मसलन एक बंदा है वो बुरे ही कर्म करेगा, ठीक है, बुरा ही जी करेगा। जी। क्या क्या ईश्वर को पता था कि ये बुराई करेगा? अगर उसको पता भी हो, तो चूंकि हमें कर्म करने की स्वतंत्रता उसी ने दी है, उसी ने बख्शी है। हाँ, मैं चाहूं तो अच्छे कर्म करूं, मैं चाहूं तो बुरे कर्म तो करूं। तो मेरे और आप में फिर फर्क कहाँ रहा भाई? हम भी तो फर्क यही कह हमारे रहे हैं, हम भी आप तो यही आप कह रहे हैं कि खुदा नहीं नहीं, को पता है कि एक अच्छा आदमी अच्छा काम करेगा या बुरा काम करेगा, लेकिन फ्री विल खुदा ने दी है। ये तो मैं भी कहता हूँ। हमारे यहाँ हो सकता है कि बिल्कुल आप सही फरमा रहे हो, लेकिन मेरे हम्म, यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है, चूंकि मैंने बात पूरी सुनी नहीं कि आप लोगों के बीच में जिक्र क्या हुआ, तो मैं जी अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। जी। हमारे यहाँ कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि आप जैसे कर्म करोगे उसके हिसाब से आपका जन्नत या जहन्नम तय होगा। अच्छा बिल्कुल मान यही लीजिए यही हम भी कह रहे हैं कि एक इंसान जैसे कर्म, और जैसे उसी को कर्म को हम अमल बोलते हैं, कि जैसा अमल करेगा उस अमल की बुनियाद पर वो जन्नत या जहन्नम में जाएगा। ये जो आपने तय होगा, ये जो आपने कहा ना, उसके उसका उसका क्या तय होगा? आपने स्वर्ग और नर्क की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, स्वर्ग और नर्क जो है वो तय होगा कब? उसके अमल करने के बाद तय होगा या उसके कर्म करने से पहले तय होगा? उसके अमल करने के बाद तय होगा। ठीक है, अगर उसके अमल करने के बाद तय होगा तो उसके अमल करने से पहले ईश्वर को यह पता नहीं था कि ये अच्छा करेगा या बुरा करेगा, राइट? उसको बिल्कुल पता था, लेकिन वो उसके अख्तियार में नहीं था कि वो उसको आगे बढ़ के रोक दे। ईश्वर नहीं हमको नहीं, अच्छे या बुरे कर्म करने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, मैंने मान व्यक्तित्व उसके लिया। अख्तियार वो में है। नहीं, एक है रोक नहीं सकता है तो आपने उसको लिमिटेड कर दिया, एक है रोकेगा नहीं। दोनों में फर्क है। नहीं रोकेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। रोकेगा नहीं, आप ये वाले जी अल्फाज इस्तेमाल करें, ये ना कि रोक नहीं सकता, वरना आपने ईश्वर को जी जो है अपने जैसा समझ लिया। जैसे हम बहुत से काम नहीं कर सकते, ईश्वर भी नहीं कर सकता। वो जी। चाहे तो वो रोक ले, हम लेकिन रोकेगा नहीं, उसने अपने लिए एक उसूल बना दिया। ठीक। जी, मेरा मेरा तो मतलब भी वही था। तो भाई वी आर ऑन द सेम पेज, हमारे और आप में फर्क कहाँ रहा? हम अच्छा, आप इस बात को ओन करते हैं? हम भी यही कहते हैं कि एक आदमी जन्नत और जहन्नम में जाएगा तो वो अपने कर्म के अपने अच्छे नतीजे में अमाल के जाएगा, ऊपर। अपने अपने अच्छे अच्छे अमाल अमल के ऊपर। अमल के नतीजे में जाएगा। लेकिन आप इस खुदा बात को को ये पता है पहले से कि वो अच्छे अमल करेगा या बुरे अमल करेगा, जाएगा आप वो इस अपने बात अमल के नतीजे में। आप इस बात पे यकीन रखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, यही हमारा अकीदा है भाई। ये मेरा मेरा पर्सनल कोई मसला नहीं है, यही यही इस्लामी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ।
जी। म- इस्लाम में ये बात आती है, मैंने आमिर भाई से सुना कि माँ के कदमों तले जन्नत है। हम्म। आमिर हक के स्ट्रीम में मैंने ये बात सुनी और उसके लिए मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ। हमारी उस पर बड़ी ठीक। लंबी गुफ्तगू हुई थी। ठीक। तो ये बात उन्होंने मुझे बताई। ठीक। अब उस बात को मैं बिल्कुल पकड़ के बैठ गया कि हम्म। इस्लाम से एक अच्छी चीज़ मुझे आप लोगों के डिबेट के माध्यम से मुझे सीखने को मिली हम्म। कि माँ का जो उसका जो वो है, वो सबसे ऊपर है। तो ठीक। हमें अपनी माँ की खिदमत करनी चाहिए। अब मैं अपनी माँ की खिदमत कर रहा हूँ जितनी मेरी क्षमता है, लेकिन मैं ताउम्र अंतिम सांस तक मूर्ति पूजा करूंगा, मैं शिर्क भी करूंगा और मैं कुफ्र भी करूंगा। क्या मैं जन्नत का हकदार हूँ क्योंकि मेरे ठीक। अमाल अच्छे हैं? ठीक। ठीक है। अब मैं आपको इसी को एक दूसरी इसी मिसाल को इस्तेमाल करके मैं लेकिन सिनेरियो थोड़ा सा बदल देता हूं। आपने अपनी माँ की खिदमत की, पूरी मैं पूरी जिंदगी उम्र की, करूंगा जी। पूरी जी उम्र जी। की, तो आप एक अच्छे व्यक्ति हुए, अच्छे शख्स इंसान हुए। भाई माँ की खिदमत करना तो बहुत अच्छी बात है ना, सोसाइटी की नजर में एक अच्छा बंदा हुआ ना ये। जी ठीक। लेकिन साहब ने आपने दो चार मर्डर भी कर दिए, तो अब आप जज साहब ये नहीं कहेंगे कि भाई चूंकि ये माँ की खिदमत कर रहा है इसलिए बहुत अच्छा इंसान है, लिहाजा इसके मर्डर माफ, हम इसको जेल में नहीं भेजेंगे। भाई आपको जो सजा मिलनी है मर्डर, वो मर्डर की वजह से मिलेगी। माँ की खिदमत की वजह से आपको अदालत कोई कंसेशन नहीं देगी। खुदा ने आपको हुक्म दिया कि आप माँ की खिदमत करें, लेकिन आप उससे बढ़कर जो जुर्म है वो है खुदा का इनकार या मूर्ति पूजा, खुदा के साथ पार्टनरशिप, ये उससे बढ़कर जुर्म है। आप वो जुर्म का मुर्तकिब हो जाएं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने तो खुदा माँ के कदमों तले जन्नत होती है, मैंने तो उस जन्नत की तलाश की थी, मुझे आपने क्यों नहीं दी। भाई उससे बढ़कर जुर्म आप कर चुके हैं। एक आदमी ने चोरी नहीं की लेकिन कत्ल कर दिया, तो कोई ये नहीं कह सकता कि चूंकि मैंने चोरी नहीं की तो मुझे कत्ल की भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। भाई कत्ल किया तो कत्ल की सजा मिलेगी ना, चोरी की नहीं मिलेगी चूंकि चोरी नहीं की। ठीक है। तो मुफ्ती साहब, गोया आपका ये कहना है कि एक हिंदू या एक सनातन को मारने वाला ताउम्र चाहे जितनी भी अच्छे अमाल करे, चूंकि वो मूर्ति पूजक है, चूंकि वो बुत परस्त है, चूंकि वो शिर्क करता है, इसलिए वो दोजखी है, वो जन्नत जहन्नम में जाएगा। जी हाँ भाई, ये तो हमारा एक समझ लीजिए कि कुरान के हर सफ़े पर यही अकीदा लिखा हुआ है। ये कौन सी आपके लिए ये नई बात नहीं होनी चाहिए। आई एम सरप्राइज कि आप मुसलमानों की स्ट्रीम्स पर आ रहे हैं और अभी तक आप इस चीज को नहीं समझ सके या एक्नॉलेज कर सके कि मुसलमानों का यही अकीदा है कि इट डजंट मैटर कि आप अपनी पर्सनल जिंदगी में कितने अच्छे हों, अच्छाई खुदा ने डिफाइन की है, उसके मुताबिक अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आप जन्नत के मुस्तहिक नहीं हैं। आप अपने एतबार से अच्छे हो होते रहें। मुफ्ती साहब, चूंकि आप एक एथेंटिक पर्सन हैं, आप एक अथराइज्ड पर्सन हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, और मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि जिस तरह से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से क्लियर करते हैं, वो ईमान यूनियन के बाकी सदस्य उससे उस तरह से नहीं करते हैं। वो केवल लेग पुलिंग पे और एक दूसरे के नहीं नहीं नहीं, उसको छोड़ दीजिए। देखिए उसको छोड़ दीजिए, अभी आप मेरी स्ट्रीम में, मैं तो नहीं करता ना लेग पुलिंग जी में, बिल्कुल 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 क्लियर बात कर बिल्कुल रहा हूँ, तो आप बिल्कुल। मेरी बात करें, दूसरों को छोड़ दीजिए। और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि चीज़ें आपसे बेहतर तरीके से सामने आती हैं। तो बहरहाल हम वहाँ पे थे कि मैं सारी ज़िंदगी सारे अच्छे अमल करता रहूँ, हम्म। लेकिन चूंकि मैं शिर्क कर रहा हूँ, चूंकि मैं बुत परस्त हूँ, चूंकि मैं सनातन को मानने वाला हूँ, तो मेरे लिए दोजख पक्की है, ये फाइनल है। बात ये नहीं कि चूंकि आप सनातन को मानने वाले हैं, सनातन को अगर आप लिंग्विस्टिक तर्जुमा करेंगे ना तो सीधा रास्ता है। भाई सीधा रास्ते को तो हम भी मानने वाले हैं, लेकिन चूंकि अब सनातन एक खास तहजीब और एक रिलीजन का नाम हो गया है, हाँ उस खास जो वे ऑफ लाइफ या खास जो वे ऑफ वर्शिप है हम उसको नहीं मानते। सीधे रास्ते पर हम भी हैं, हम तो दुआ मांगते हैं सूरह फातिहा में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का, हमें सीधा रास्ता सच्चा रास्ता दिखा। भाई सनातन जो है वो क्या है, वो उसका जो लफ्जी तर्जुमा जो लिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन है वो यही है। तो हम भी दरअसल खुदा से यही दुआ मांगते हैं कि रोजाना नमाज के अंदर हम हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कितनी रकतें हम दिन में पढ़ते हैं, तो हम रोजाना ये दुआ मांग रहे हैं कि तू हमें सीधा रास्ता दिखा। पॉइंट ये नहीं है कि आप सनातन होने की वजह से जहन्नम में जाएंगे, पॉइंट ये है कि आप शिर्क करने की वजह से एक आदमी अपनी जिंदगी में अपने एतबार से कितना ही अच्छा हो। इस्लाम अगर शिर्क को सबसे बड़ा जुर्म समझता है तो उस सबसे बड़े जुर्म की सजा उसको मिलेगी। ये नहीं होगा कि चूंकि उसने बाकी जुर्म नहीं किए लिहाजा वो बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। मुफ्ती साहब, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, इसके बाद मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा आपसे। जी। अभी आपने फरमाया कि कोई व्यक्ति अगर शिर्क करेगा तो चाहे जितने भी उसके अच्छे अमाल हो वो दोजख में जाएगा। ये पहली चीज क्लियर हमारे आपके बीच में होगी। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अल्लाह को एक मानना मतलब ईश्वर एक है, यहाँ तक हमारे और आपके बीच में कोई मतभेद नहीं है। हमारे ऋग्वेद में आता है कि एको हम द्वितीयो नास्ति ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्या। ठीक। इस सारी कायनात को बनाने वाला एक वही है, वही ऑलमाइटी है, वो सुप्रीम है। यहाँ हम भी और आप दोनों एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। ठीक। ठीक। लेकिन आगे जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, अब चूंकि अभी मैंने शुरुआत की हुई है स्टडी करने की, तो उसमें एक चीज़ आती है कि मुसलमान वो है जो अल्लाह की जात पे यकीन तो करे, उसके नबी पे भी यकीन करे, उसके ऊपर भी ईमान ले आए। ठीक।
मैं अल्लाह की जात पे यकीन करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि सारी कायनात को बनाने वाला वो है और उस ऑलमाइटी है, वो सुप्रीम है। मैं यहाँ तक सहमत हूँ आपसे कि चलो वो अगर मूर्ति पूजा को लेकर के या शिर्क को लेकर के अगर आप वो करते हैं तो चलो मैं इसको इग्नोर करता हूँ कि चलो मूर्ति पूजा मुझे नहीं करनी है, क्योंकि हमारे मैं मूर्ति पूजा करूँ ना करूँ इसमें मुझे कोई मतभेद नहीं है, हमारा धर्म इसकी इजाज़त देता है, मैं यहाँ तक सहमत हूँ आपसे। लेकिन मैं नबी के ऊपर यकीन नहीं रखता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी मैं कुफ्र कर रहा हूँ? ठीक, मैं इस्लाम आपसे एक को मानो, सवाल मेरा मेरा स्पेसिफिक मैं क्वेश्चन समझ है। गया, मैं समझ गया आपकी आपका सवाल। अब मैं उसका अपनी बात जवाब क्लियर मुझे करूँ। देने दीजिए। जी, जी, मैं स्पेसिफिक, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या ये है कि अल्लाह की जात को मानना इस्लाम को मानना है या उसके नबी को भी मानना कंपलसरी है? इस्लाम अल्लाह की जात और उसकी बात दोनों को मानना है। अगर आप ये कहते हैं ना जी मैं उसकी जात को तो मानता हूं, जी। बात नहीं मानता, तो क्या आप ये कहेंगे कि आप उसके बिलीवर हैं? मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि मैं अपने बाप के वजूद को तो मानता हूं लेकिन उसकी बात कुछ नहीं मानूंगा मैं, तो फिर आप अपने बाप के कहां रहे? नहीं। बताइए, है ना? तो एक आदमी खुदा की जात को मान रहा है, उसकी बात को नहीं मान रहा, फिर वो खुदा का कहां रहा? वो तो खुदा का बागी ठहरा ना। अब खुदा की बात यह है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल की भी इताअत करो, उसकी भी फरमाबरदारी करो। अब आप ये कहें कि नहीं मैं तो खुदा की जात को मानूंगा, रसूल को नहीं मानूंगा, तो आपने खुदा की बात को रिजेक्ट कर दिया। तो जैसे एक इंसान अपने बाप के वजूद को माने लेकिन उसकी कोई बात ना माने, तो वो अपने बाप का नहीं। तो ऐसे ही एक आदमी खुदा की जात को माने, उसकी बात को ना माने, तो वो खुदा का नहीं। और जो खुदा का नहीं, फिर वो जन्नत में कैसे जाएगा खुदा की? नहीं, मेरी इस क्वेश्चन के पीछे वजह ये थी मुफ्ती साहब कि खुदा ने जो कलाम अपने नबी के माध्यम से हम तक पहुंचाया है, मेरा हो सकता है मैं गलत मेरा अध्ययन हो, मेरा अध्ययन यहाँ तक पहुंचा है कि जो मोहम्मद साहब थे वो 25 साल की उम्र तक पढ़े लिखे नहीं थे, वो एक इलिटरेट पर्सन थे। वो अपनी बहियों को या कुरान की जो आयतें उतरी हैं उनको लिखवाने के लिए दूसरे के इलिटरेट ना ऊपर कहें, निर्भर थे। अनलेटर्ड कहें। इलिटरेट और अनलेटर्ड में फर्क है। मेरा मतलब वही था, मेरा मतलब जी, वही था जी। कि वो जो सफ़ियाँ आई हैं या जो बहियाँ आई हैं वो किसी और के माध्यम से वो जो है वो रिटन डाउन होती थी व्हाट डू यू और मीन? उनके किसी और के मतलब माध्यम से रिटन? वो लिखी जाती थी, चाहे वो संग्रहित हाँ, होती थी, यानी चाहे यानी वो ये कलेक्टेड होती यानी थी। वो डिक्टेट करते थे ना, वो डिक्टेट करते थे कि भाई ये लिखो, सामने वाले ने लिख दी। अच्छा, जी, अब अच्छा, बोले। बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। तो हम्म। जैसे उन्होंने डिक्टेट किया और लिखने वाले ने क्या लिखा, ये यहाँ पे थोड़ा-सा एक वो है ये बिल्कुल मैं ही ये एक नया डिस्कशन आपने शुरू कर दिया, मैं नहीं लेकिन मैं समझ पा उसका रहा हूँ, मुझे चूंकि जानकारी नहीं इसके बारे में। मुझे इसके बारे में मुझसे कोई जानकारी नहीं है, हाँ, इसलिए वो मैं आपसे एक कह रहा अब हूँ। एक जी। नया डिस्कशन शुरू हो गया, लेकिन मैं उसका जवाब दे दूं कि नहीं, मैं जब क्वेश्चन पूरा कर लूँ, मैं क्वेश्चन पूरा कर लूँ। एक चीज़ तो ये मेरे समझ में आई है, हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूँ या मुझे जानकारी ना हो। दूसरी चीज़ मुझे एक स्ट्रीम में सुनने को मिला है कि ये माना जाता है कि कुरान एथेंटिक है, आज तक एथेंटिक है, उसमें ज़र्रा बराबर जो है हेर-फेर नहीं हुआ है। ये अकीदा है आपका। लेकिन अभी मुझे जानकारी मिली है कि कुरान के मोर देन 30 वर्ज़न आज की डेट में अवेलेबल हैं। 30 से अधिक उसके वर्ज़न्स देखें, ये अवेलेबल जो हैं। जानकारी आपको मुर्तद्दों से मिल ये रही है कहाँ ना, तक एथेंटिक वो है, ये कहाँ तक जानकारी सही है? जानकारी नहीं है। जी, जी, जानकारी जी, जानकारी नहीं है। देखें, एक है वेरिएशन और एक है वर्जन। जी, जी, कुरान का कोई अलग अलग वर्जन नहीं है, कुरान में वेरिएशन है। मैं उसको एक मिसाल देकर समझाता हूं आपको। और 30 नहीं, 30 से ज्यादा है। ठीक है, बास बास आयतों के अंदर 40-50 वेरिएशन हैं। उसकी एक मिसाल देता हूं मैं आपको। मिसाल ये है कि बहुत आसान है, सबको पता है। मैं इसका मतलब नहीं सुन लीजिए, समझा। मैं सुन लीजिए, आपके मैं पिछले बताता हूं वाक्य का आपको। मतलब नहीं समझा। जी, सुन लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। सूरह फातिहा हम नमाज में पढ़ते हैं, आपको भी पता है। यह अलग बात है कि हो सकता है आपको सूरह फातिहा ना आती हो, लेकिन पता है कि भाई सूरह फातिहा मुसलमान पढ़ते हैं। जी, तो उसमें क्या है? अर्रहमान रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अब देखिए, हम जो आमतौर से जिस वेरिएशन को फॉलो करते हैं वो है मालिकी। हम मा साउंड को जो है स्ट्रेच करते हैं, लेकिन हुँ, दुनिया के बहुत से मुसलमान, खुसूसन अगर आप अल्जीरिया में चले जाएं, मोरक्को में चले जाएं और भी दूसरी जगहों में, मलिकी मलिकी वो उस माँ के साउंड को स्ट्रेच नहीं करेंगे, बल्कि बगैर स्ट्रेच के उसको पढ़ेंगे। ठीक है, मलिकी यौमिद्दीन कहेंगे। ये वेरिएशन है, माना नहीं बदला। चूंकि दोनों वेरिएशन के साथ कुरान करीम नाजिल हुआ है, और जितने भी वेरिएशन है वो सारे के सारे महफूज हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक आज कोई आया और वो कहने लगे कि नहीं भाई अर्रहमान रहीम को अर्रहमान रहीम नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि कुछ और पढ़ा जाएगा। तो हम उस पूरी उम्मत उसको मुस्तरद कर देगी, क्योंकि वो वेरिएशन भी महफूज है। वेरिएशन होने का मतलब ये नहीं होता कि अब कुरान महफूज नहीं रहा। तो ये अब चूंकि प्रोनाउंसिएशन की बात आप कर रहे हैं ये कि प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है, वर्जन तो वर्जन कुरान का सिर्फ एक ही है। वर्जन कंटेंट तो एक है, सेम है ना, वेरिएशन अलग है। प्रोनाउंसिएशन से कोई मतलब नहीं है। प्रोनाउंसिएशन अगर डिफर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो एक्सेप्टेबल है। प्रोनाउंसिएशन भी है, और इसी तरीके से मिसाल के कंटेंट तौर में तो पर, कोई अंतर नहीं रुक जाइए, मैं है। आपको बता देता हूं, एक और मिसाल दे देता हूं कि किसी वेरिएशन में एक वर्ब
एज एन एक्टिव वॉइस आया है, दूसरे वेरिएशन में वही वर्ब एज ए पैसिव वॉइस आया है। अब प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ एक्टिव और पैसिव का भी इख्तलाफ हो गया, लेकिन ये इख्तलाफ नहीं, चूंकि दोनों तरीके से कुरान करीम नाजिल हुआ है। और उसकी वजह यह है कि जब आप दूसरे वेरिएशन से पढ़ते हैं तो उससे दूसरा हुक्म हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कुरान से, और पहले वेरिएशन से पढ़ते हैं तो हम एक हुक्म एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दो वेरिएशन का फायदा यह है कि हम एक ही आयत से दो अलग अलग जो हुक्म है, रूलिंग्स हैं, वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही, मैंने आपको बिल्कुल यानी समझ लीजिए कि ABCD वाली जो है ना इस मौजू के ऊपर, वो मैंने आपको बात बता दी। ये टॉपिक इतना लंबा है और इसके ऊपर हम ऑलरेडी स्ट्रीम कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे कि वेरिएशन इन द कुरान, तो मेरी तकरीबन 3 घंटे की स्ट्रीम इसके ऊपर मौजूद है। मैं चाहूंगा कि आप उसका कुछ हिस्सा देख लें, खुसूसन शुरू का आधे पौन घंटे का, तो जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। मुफ्ती साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ी अच्छी जानकारी मुझे दी। एक जानकारी मुझे और दें, फिर मैं निकलूंगा। अब अगर मुझे बतौर दूसरों को भी मौका दे दें। सर लास्ट क्वेश्चन है, मैं निकल अच्छा जाऊंगा तुरंत जी। अगर बतौर स्कॉलर मुझे कुरान शरीफ पढ़नी है तो मैं किस वर्जन के ऊपर जाऊं जो ऑथेंटिक हो, जो जिससे मुझे प्रॉपर जानकारियां मिल जाएं? व्हाट यू मीन बतौर स्कॉलर, यानी किस स्कॉलर का? या मैं खुद बतौर स्कॉलर मैं खुद पढ़ना चाह रहा हूं, मुझे इस्लाम के बारे में आप ऑथेंटिक कुरान जानकारी करीम चाहिए। का कोई सा भी ट्रांसलेशन उठाएं, ट्रांसलेशन ऑथेंटिक होना चाहिए। देखिए, ऑथेंटिसिटी का ताल्लुक ट्रांसलेशन से है। कुरान आप किसी का भी ट्रांसलेशन उठाएं, जो अरबिक टेक्स्ट होगा वो वैसे ही होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि एक आदमी अपना ट्रांसलेशन घुसा दे। अब उसका तो कोई वो नहीं है कि भाई, हाँ, आपके नजदीक ऐसा क्या है मुझे बता दें, आप मुझे प्राइवेट चेक में शेयर कर दें। नहीं, आप देखिए मैं आपको चंद नाम दे देता हूँ। आप मसलन एक बुक ऑफ एक्सिजिसिस है, यानी तफसीर की किताब है, मारिफुल कुरान, ठीक है, उसका इंग्लिश में अवेलेबल है, PDF है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से वहीदुद्दीन खान साहब का की तज़कीरुल कुरान है, उसका जो है हिंदी तर्जुमा भी मौजूद है, आप वो पढ़ सकते हैं। मौदूदी साहब की अब्दुल्ला यूसुफ अली का इंग्लिश ट्रांसलेशन, मोहम्मद पिकथाल का इंग्लिश ट्रांसलेशन, मुफ्ती तकी उस्मानी का इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसी तरीके से मौदूदी साहब का जो हिंदी में अवेलेबल है, वो पढ़ सकते हैं। ये सारे के सारे वो हैं कि जो ट्रांसलेशन ऑथेंटिक है। अच्छा, अगर नेट पे मैं कोई वेबसाइट रेफर करूं तो कौन सी वेबसाइट सही रहेगी जहां पे चीजें ऑथेंटिक? आप कुरान एक्सप्लोरर पे चले जाएं, quranexplorer.com। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, आपने इतना वक्त दिया और अच्छी जानकारी मुझे आपसे मिली। चलें जी, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा जी, अब हमारे साथ हैं ओम भी आए हुए हैं। उनसे पहले मैं राजू को लूंगा, अगर ये गैर मुस्लिम है। जी राजू भाई। हाँ, सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, जितना भी चैट पे हैं। आदाब जी। हाँ जी राजू भाई, मेरा आप सनातनी है ना? ये थोड़ा जोर से बोलिए। और आप सनातनी है?